जय श्री हरि। आगे की कथा कुछ इस प्रकार है। जब प्रहलाद अपने पिता को उपदेश दे रहे थे तो वो उन्हें बोलते हैं कि यहाँ कोई किसी का भाई बंद नहीं है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। हर एक इंसान एक स्वार्थ के तहत अपने किसी सगे संबंधी के साथ जुड़ा हुआ है या किसी बाहर वाले के साथ जुड़ा हुआ है। बिना स्वार्थ के यहाँ कोई किसी का नहीं है, अपितु अपने स्वार्थ के कारण प्रेम करता है। प्रहलाद जी ने कहा, आपने कई जन्मों के अनुभव से पिताजी मैं आपको बता रहा हूँ कि संसार में किसी को भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं है। घर में रहकर भली प्रकार से भजन नहीं किया जा सकता। अंततः भजन घर में नहीं वन में जाकर करना चाहिए। नारायण की आराधना एकांत में रहकर ही करनी चाहिए। समाज सुधारक की भावना का होना वैसे तो गलत नहीं, परंतु इसके साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है और अहंकार के साथ साथ अवगुण भी आ जाते हैं। इस समाज में को कोई सुधार नहीं सका है और न ही कोई सुधार पाएगा। इसलिए तुम अपने मन में यही भावना रखो कि मैं अपने मन को और जीवन को सुधारूंगा। साधारण मनुष्य को जगत नहीं सुधार सकता। यह काम केवल शंकराचार्य या वल्लभाचार्य का ही है। प्रहलाद के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गए। उसने शंडामाक से कहा, जो कि प्रहलाद के गुरु थे, कि तुमने मेरे पुत्र को ऐसा क्या उपदेश दे दिया है? ये कैसी शिक्षा है? शंडामाक ने कहा, परंतु मैंने इसे कभी ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी। हिरण्यकश्यप ने कहा, देखो, देवता मुझसे भयभीत रहते हैं, अंततः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, अंततः उनसे सावधान रहना। शंडामाक ने प्रहलाद से पूछा, जो बातें मैंने तुम्हें कभी पढ़ाई नहीं, वह बातें तुमने पिताजी के सामने क्यों नहीं कही? प्रहलाद ने उत्तर दिया, गुरुजी, जीव न तो किसी को कहने पर भक्ति करता है और न ही ईश्वर की ओर गति करता है। वैसे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं चढ़ता, परंतु कभी कभी प्रभु से भी भक्ति का रंग लग ही जाता है। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, बेटे, इतने दिन में तुमने गुरुजी को अच्छी शिक्षा प्राप्त करी होगी अपने गुरुजी से, उनमें से कुछ बातें मुझे फिर से बताओ। प्रहलाद कहने लगा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, वंदन, कीर्तन, उनके स्वरूप, नाम आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा अर्चन, वंदन, संख्या, दास्य और आत्मनिवेदन, भगवान के प्रति समर्पण भाव से यह नवदा भक्ति करना सर्वोत्तम शिक्षा है। मैं ऐसे मानता हूँ, नवदा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल होता है। केवल मात्र भोगाभोग से शांति नहीं मिलती है। पुत्र की पुनः ऐसी बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गए और उसने अपनी गोद से प्रहलाद को उठा के फेंक दिया। उसने प्रहलाद को अपनी गोद से नीचे फेंक दिया और सेवकों के आदेश दिया कि इस बालक का वध कर दो। यह वध करने योग्य है। यह मेरे शत्रु का नाम गुणगान करता है। आज्ञा पाते ही सेवक प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ पड़े। प्रहलाद की दृष्टि तो दिव्य थी। उन्हें तलवार में भी श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और जिस सेवक के हाथ में तलवार थी, उस दैत्य में भी श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं, परंतु सभी को भागवत भाव से देखो। संसार में रहकर कार्य करते हुए भी ईश्वर से संबंध बनाए रखो। बालक की अपेक्षा बाल कृष्ण में लीन रहोगे तभी श्री कृष्ण मिलेंगे और साथ ही लक्ष्मी भी। लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ श्री कृष्ण के नाम रूप में लीन हो जाए तभी मुक्ति मिलती है और जीव का उद्धार भी होता है। स्वरूपासक्ति के बिना भक्ति फलदायी नहीं हो पाती है। संसारिक विषयों में प्रति प्रेम आसक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम होना भक्ति है। संसार भक्ति बंधन करता है, भागवत आसक्ति मुक्तिदाता है। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन, आँखों में काम और स्थान मत दो और मन में स्वार्थ का स्थान मत दो। जगत में समान रूप से देखो। अगर आँखों में खराबी है तो संसार खराब ही दिखाई देगा। संसार में प्रेम होने पर भक्ति नहीं हो सकती। प्रभु से स्वरूप में आसक्ति
ही भक्ति है। यदि भक्ति हो तो मुक्ति भी मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण के सिवाय इस संसार में कोई और सुंदर वस्तु नहीं है। सभी दैत्य मिलकर प्रहलाद को मारने पीटने लगे, परंतु उनको जरा भी दुख अथवा दर्द नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद की भक्ति तो दिव्य थी। वह जरा सा भी भयभीत नहीं थे। उनको मारने के लिए अथक प्रयास किए गए, फिर भी वे जीवित थे। हिरण्यकश्यप को लगने लगा कि यही एक कोई जादूगर तो नहीं। उसने सेवकों से कहा, जाओ इस प्रहलाद को अंधेरे कमरे में बंद कर दो, वहाँ ये अन्न जल अभाव से स्वयं ही मर जाएगा। प्रहलाद के अन्न को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, परंतु उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, चलो अच्छा ही है, अब मैं यहाँ शांतिपूर्वक भजन कीर्तन कर सकता हूँ। जो दुख या विपत्ति आने पर भी सेवा स्मरण ना छोड़े, वही महान वैष्णव है। देवकी वासुदेव को भी कारागार में कितना कष्ट सहना पड़ा था, परंतु उन्होंने अपने धैर्य बनाए रखा। हम सब तो छोटे से दुख से घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैंने तो भगवान की इतनी सेवा अर्चना की, फिर भी भगवान ने कष्ट क्यों दे रहा है। अति दुखदायी स्थिति में प्रहलाद यही सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो मेरे नारायण प्रभु हैं, फिर मुझे किसी बात का डर क्या है, मैं तेरे समीप ही हूँ। इस पर जो परमात्मा नारायण होते हैं वो कहते हैं प्रहलाद से, मैं तेरे समीप ही हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ, परंतु फिर भी तू मुझे नहीं देख पाता। अंधेरे में भी प्रहलाद बिना डर के भजन कीर्तन करने लगे। उन्होंने कीर्तन करते करते अपने शरीर का भान ही नहीं रहा। भागवत प्रेम में जिसे देह भान नहीं रहता, उसे संसार की कोई भी विकार प्रभावित नहीं कर सकते। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मी से पूछा कि जगत में कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, आपका भक्त प्रहलाद कैद में पड़ा हुआ है। तब भगवान ने कहा, देवी इसके लिए शीघ्र ही प्रसाद भेजो। लक्ष्मी ने प्रहलाद को अपना पुत्र मानकर अपना लिया। पार्षदों के ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी ने प्रसाद भेजा है। प्रहलाद ने प्रणाम किया। उसने सोचा कि प्रभु को मुझ पर कितनी कृपा है, उन्हें मेरी कितनी चिंता है, जो उन्होंने कारावास में भी मेरे लिए प्रसाद भेजा है। हिरण्यकश्यप के सेवकों को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि हम तो कब से यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं, फिर भी कारावास में प्रहलाद भोजन कैसे कर रहा है, कहीं यह सच में कोई जादूगर तो नहीं। उन्होंने जाकर हिरण्यकश्यप को यह सारी बात बता दी। उसने कारावास में जाकर के प्रहलाद को प्रसाद खाते देखा और प्रहलाद से पूछा, पुत्र सच सच बताओ, तुम्हें यह भोजन किसने दिया। प्रहलाद ने कहा माता के गर्भ में जिसने मेरा पोषण किया था, वही यहाँ पर भी मेरा पोषण कर रहा है। पिताजी, यह कारावास का कमरा तो फिर भी बहुत बड़ा है, जबकि गर्भवास में तो कितना छोटा था। जिसने वहाँ मेरा पोषण किया, मेरी रक्षा की, तो वही यहाँ भी मेरा पोषण करेगा और मेरी रक्षा करेगा। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि यह तो किसी भी उपाय से नहीं मरता, कहीं यह मुझे मारने के लिए तो नहीं आया है। वह घबराकर शनमाक के पास गया। राजा को निस्तेज मुख देखकर शनमाक ने हिरण्यकश्यप को सांत्वना देते हुए कहा, 5 वर्ष का अबोध बालक भला तुम्हें कैसे मार सकता है, हम उसे वरुण पाश से बांध देंगे। शनमाक प्रहलाद को वरुण पाश से बांधकर घर वापस आ गया। प्रहलाद जी की दृष्टि तो ऐसी मंगलदेयी हो गई थी कि उन्हें सभी स्थान पर शाम सुंदर दर्शन होते थे। इस प्रकार गुरु कहीं बाहर गए हुए थे। शिष्य ने गेंद खेलने की सोची। प्रहलाद ने उनसे कहा, आज मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाऊंगा। उन्होंने उन बालकों को भागवत धर्म का उपदेश दिया। प्रहलाद ने कहा, मित्रों, इस संसार में मानव जीवन बहुत कठिनता से मिलता है। इसी के सहारे से ही परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है, परंतु यह कोई नहीं जान पाता कि इस जीवन का अंत कब होने वाला है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को यौन अवस्था में और वृद्धावस्था पर विश्वास न करके बाल्यावस्था से ही प्रभु भक्ति के लिए साधना करनी चाहिए। प्रहलाद का चरित्र हमें यही सिखाता है कि बाल्यावस्था से ही ईश्वर भजन
में लीन हो जाना चाहिए। माता पिता को भी यही चाहिए कि वे अपनी संतानों को बाल्यावस्था से ही धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण करें। वृद्धावस्था में देह की सेवा तो हो सकती है, परंतु देव की सेवा नहीं हो सकती। मानव शरीर की प्राप्ति केवल भोगाभोग के लिए नहीं है, अपितु इसकी प्राप्ति तो भगवान भजन के द्वारा प्रभु को प्राप्त करने के लिए ही हुई है। शरीर नाशवान होने के कारण मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इसके कारण यह है कि मनुष्य जन्म इच्छित वस्तु दे सकता है। इस अनित्य और नाशवान शरीर से नित्य वस्तु अर्थात भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह मानव शरीर अनमोल है। अनेक बार जन्म मरण की पीड़ा सहकर जीव इस मानव शरीर को प्राप्त करता है। ईश्वर नित्य है और शरीर अनित्य नाशवान है, परंतु इसी अनित्य नाशवान शरीर से ही नित्य की ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अतः यह मानव शरीर बहुत ही कीमती है। कहा जाता है कि कभी मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती थी, परंतु आज वह बात नहीं है। आजकल तो आधी आयु निद्रावस्था में, चौथे भाग की आयु बाल्यावस्था और कुमारावस्था में बीत जाती है। बाल्यावस्था अज्ञान में और कुमारावस्था खेलकूद में व्यतीत हो जाती है। वृद्धावस्था के वर्ष भी निरर्थक ही रहते हैं, क्योंकि शारीरिक कमजोरी के कारण वृद्धावस्था में कुछ कर नहीं पाते। तो कुल मिलाकर समय शेष कितना रहा और इन शेष वर्षों में आप आत्मकल्याण की साधना कब और कैसे होगी? अंततः व्यक्ति को चाहिए कि वह सदैव आत्मकल्याण की प्रवृत्ति करे। और कहा गया है, जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है, तब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता। इंद्रियों की शक्ति भी क्षीण कमजोर नहीं होती, आयु का क्षय भी नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए तब तक वह अपने आत्मकल्याण का प्रयत्न करे, वरना आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होगा। हमारे दिमाग में कई प्रकार के भय जकड़े रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भागवत प्राप्ति के लिए स्वस्थ है, रोगग्रस्त बनकर मृत्यु के वश में हो जाए, उससे पहले ही बुद्धिमानी जीव को अपना आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। जय श्री हरि। आगे का शेष भाग हम आपको कल सुनाएंगे।